Lovely children, I am teaching you living science of class 3. Chapters name living and non-living. We know that living and non-living things meet everywhere around us. हम लोग के चारों ओर सजीव प्राणी और निर्जीव दोनों प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं लिविंग थिंग्स सजीव प्राणी, नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव प्राणी। आप अच्छी तरह से जानते हैं आवर अर्थ इज फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स। हमारी जो पृथ्वी है वह एक अद्भुत, बहुत से अद्भुत चीज़ों से भरा पूरा है। देयर आर पीपुल एंड पेट्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स एंड रॉकेट्स एंड बिल्डिंग। उनमें से बहुत से लोग भी हैं, पालतू जानवर भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, चिड़िया भी हैं एंड रॉकेट्स एंड बिल्डिंग भी। सभी उसमें मौजूद है हमारी पृथ्वी पर है। इसलिए हमारी पृथ्वी जो है एक द अर्थ इज ए यूनिक, एक अद्वितीय मैटर है। देयर आर कार्स एंड बसेस, रोड्स एंड ब्रिज एंड ऑफ कोर्स एयर एंड वाटर। आप अच्छी तरह से जानते हैं, वी नो दैट देयर आर कार्स एंड बसेस, गाड़ियाँ, बसेस, सड़कें एंड पुलें एंड ऑफ कोर्स सचमुच हवा और पानी सभी हमारी पृथ्वी में मौजूद है। हमारे पृथ्वी के पास मौजूद है। आवर अर्थ है अवेलेबल एयर एंड वाटर and living and non-living things. There are many non-living things, there are many living things. आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर एयर और वाटर है। इसलिए जितने भी सजीव प्राणी हैं सबको एयर और वाटर की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारा पृथ्वी एक यूनिक है, अद्वितीय है। आप सम ऑफ दिस थिंग्स, उनमें से कुछ वस्तुएं हैं लाइक कार्स, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिज। कार हुआ, बिल्डिंग मकान हुआ, सड़कें हुआ, पुलें हुआ, आर मेड बाय ह्यूमन्स। इन सबको बनाया है मानव ने, ह्यूमन्स ने, मानव जाति ने बनाया। दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जिस वस्तु को, जिस है ना वस्तुएं को मानव द्वारा बनाया जाता है वह मानव निर्मित होता है। इसलिए कहा गया है कि दिस थिंग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। ये जो वस्तुएं हैं आदमी द्वारा बनाए गए हैं। अब थिंग्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, रॉक्स, क्लाउड्स, द सन, द मून एंड द स्टार्स हैव नॉट बीन मेड बाय ह्यूमन्स। आप अच्छी तरह से भी जानते हैं कि एनिमल्स जानवरों को, प्लांट्स पौधे को, रॉक्स पत्थरों को, क्लाउड्स बादलों को, द सन एंड द मून हैं, सन को, मून को एंड स्टार को मानव ने, मानव द्वारा नहीं बनाया गया। यह ईश्वर ये प्रदत्त है ना। गॉड हैज मेड सन, मून एंड स्टार्स हैं, नॉट बाय ह्यूमन्स। आदमी द्वारा नहीं बनाया, यह ईश्वर द्वारा बनाया गया।
इसलिए गॉड हेल्प्स अस मेनी वेज, कई मार्ग में हमारे जो अर्थ है हमें सहायता पहुंचाती। इस तरह से आपको नेचर गेव दीज थिंग्स टू अस, हमारी प्रकृति जो है हमें बहुत सी चीज़ों को देता है। दे आर नेचुरल थिंग्स, ये सभी चीज़ें क्या हैं? प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुएं हैं। यह नेचुरल थिंग्स कहलाते हैं, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं कहलाती हैं। ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, मानव जाति, जानवर और पौधे क्या है? सजीव प्राणी। क्या है? सजीव प्राणी है, जिसको लिविंग थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। और बहुत से मार्ग में, बहुत से रास्ते में नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में बहुत अंतर है ना? डिफर है, बहुत अंतर है। आप अच्छी तरह से जानते हैं लिविंग थिंग्स मूव। आप लिविंग मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स सोच सजीव प्राणी की जो गति है हमें दिखाती है दैट दे आर ए लाइफ, वे सभी जीवित रहते हैं, उसमें गति है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट फ्लाई, चिड़िया और कीट पतंगे उड़ती भी। डॉग्स एंड कैट्स वॉक, कुत्ते और बिल्लियाँ टहलती भी। फिश है ना, पानी में तैरते भी हैं, स्विम भी करते हैं। दीज एनिमल्स मूव, ये जो जानवर लोग हैं घूमते हैं, टहलते हैं, क्योंकि दे हैव लाइफ, क्योंकि इनके पास, उन लोगों के पास जीवन है। जीवन जो है आप जानते हैं कि लाइफ इज कॉस्टली, लाइफ इज वैल्यूएबल, है ना? इसलिए क्योंकि अर्थ है ना, वाटर एंड एयर। अब लाइफ के लिए वाटर और एयर भी जरूरी है। ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, मानव जाति, जानवर और पौधे सभी सजीव प्राणी। अब लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग, द मोमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स सोच, सजीव प्राणी की जो गति है हमें दिखाती है दैट दे आर ए लाइफ, जिसके सहारे हम सभी जीवित हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट फ्लाई, बहुत सी चिड़ियाँ, बहुत सी कीट पतंग उड़ती हैं। डॉग्स एंड कैट्स वॉक, कुत्ते और बिल्लियाँ हमेशा टहलती रहती, चलती रहती। फिश स्विम, मछलियाँ तैरती है इन वाटर, पानी में। दिस इज एन एक्वाटिक एनिमल, यह जलचर प्राणी है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। दीज एनिमल्स मूव, ये जो जानवर घूमते हैं, क्योंकि दे हैव लाइफ, क्योंकि उनके पास जीवन है, क्योंकि यह लिविंग थिंग्स है, इसलिए घूमते हैं। व्हेन टच, जब हम किसी को छूते हैं। प्लांट्स लाइक द टच मी नॉट, टच मी नॉट, पौधे किसी को टच नहीं करते, मुझे टच नहीं करते, इसका दूसरा नाम मिमोसा है। सो दिखाता है स्लो मूवमेंट, इसकी गति जो होती है बहुत धीमी होती है। द सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड द सन, आप जानते हैं फूलों में एक ऐसा फूल है जो जिधर सूर्य रहता है उधर ही घूमता रहता है, इसलिए उसका नाम सूरजमुखी का गया है, जिसको सनफ्लावर कहते हैं। सनफ्लावर टर्न्स टुवर्ड द सन, सनफ्लावर जो सूरजमुखी है ना, उधर मुड़ती है जिधर सन की तरफ मुड़ती है। हाउएवर डज ए टेबल मूव बाय इटसेल्फ, यदि
तो भी क्या एक टेबल को स्वयं के द्वारा घुमाया जाता है? नो, वी हैव टू मूव इट। नहीं, हम लोग इसे घुमाते हैं। देयरफॉर, इसलिए वी कैन से, इसलिए वी कैन से हम लोग कह सकते हैं दैट ओनली लिविंग थिंग्स, केवल सजीव प्राणी मूव ऑन देयर ओन, स्वयं को घूम सकता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं फॉक्स माने लोमड़ी होता है, सोहेलो माने निगलने वाली चिड़िया होती है, मिमोसा प्लांट होता है, जो जिसके है ना पत्ते बहुत ही अच्छे है ना खुरखुरेदार लगते हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा यह स्पेस भी रहता है, यह मिमोसा प्लांट होता है। इसलिए आप अच्छी तरह से इसको ध्यान से कीजिए। वीडियो कृपया पढ़ना उल्टाएं और पढ़ें अच्छी तरह से। अब लिविंग थिंग्स ग्रो, एक ऐसा मैटर आ गया है कि लिविंग थिंग्स ग्रो, सजीव प्राणी बढ़ते भी, वृद्धि भी करते हैं। ए ह्यूमन बेबी ग्रोज, मानव का जो बेबी है जो जन्म लेता है, बढ़ता है इनटू एन एडल्ट, और बढ़ते बढ़ते एक वैक्स बन जाता है, एडल्ट बन जाता है। ए चीक ग्रोज इनटू ए हेन, हेन के जो चूजे होते हैं वह बढ़ते हैं और एक हेन जैसा हेन में परिवर्तित हो जाते हैं। एंड ए बेबी प्लांट ग्रोज इनटू ए ट्री, और ये छोटे पौधे, अत्यंत छोटे पौधे बढ़ करके एक वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। अब दे ग्रो एंड चेंज, वे सभी बढ़ते हैं और अपना रूप बदलते रहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, इसलिए कहा गया है कि जितने भी सजीव प्राणी हैं सभी बढ़ते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, कैन यू ए स्मॉल कंप्यूटर, क्या एक छोटा सा कंप्यूटर ग्रो इनटू ए बिग कंप्यूटर, बढ़ सकता है एक बड़ा कंप्यूटर? कैन ए स्मॉल डॉल ग्रो इनटू ए बिग डॉल, क्या एक छोटी सी गुड़िया बढ़ सकती है एक बड़ी गुड़िया? नो, दे कैन नॉट, छोटा हो कंप्यूटर या बड़ा कंप्यूटर, सबका साइज अलग अलग होता है। दे कैन नॉट, नहीं है ना बड़ा हो सकते। कंप्यूटर, डॉल्स, रॉक्स, एयर एंड वाटर डू नॉट ग्रो, वे कभी नहीं बढ़ते। दे आर नॉन लिविंग, क्या वे क्या होते हैं? निर्जीव प्राणी होते हैं, जिसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब दूसरा एक मैटर आता है ना, इट इज एन इम्पोर्टेंट मैटर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। समटाइम्स, कभी कभी यू फील, आप महसूस करते हैं, आप लोग महसूस करते हैं कि मैं भूखा हूँ, सो हंग्री, इतना महसूस करते हैं कि कहा नहीं जा सकता, दैट यू कैन नॉट वेट, कि आप कहीं इंतज़ार नहीं कर सकते फॉर लंच और डिनर, सुबह के दोपहर के ना भोजन के लिए या रात के भोजन के लिए, तो भी सर्व सेवा नहीं दे सकते। यू नीड फूड टू ए लाइफ टू लिव, आपको भोजन की ज़रूरत होती है जीने के लिए। फूड हेल्प्स यू टू ग्रो, भोजन आपको सहायता देते हैं बढ़ने के लिए। एनिमल्स गेट्स देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स, जानवर लोग जानवरों से उन लोगों को भोजन प्राप्त होता है, फ्रॉम प्लांट्स, पौधे से, और दूसरे जानवरों से, है ना, जानवरों को भोजन प्राप्त होता है। मोस्ट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, अधिकतर जो पौधे होते हैं अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से? एयर की सहायता से, वाटर की सहायता से, एंड सनलाइट की सहायता से। ये तीनों जो फैक्टर्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है पौधे के भोजन बनाने के मार्ग में। डज योर डॉल एवर नीड फूड, क्या आपकी गुड़िया हैं कभी
भोजन उसे आवश्यकता होती? नो, इट डज नॉट। उसे आवश्यकता भोजन की नहीं होती। इट इज नॉट इन लिविंग थिंग। वह एक सजीव प्राणी नहीं है कि उसे भोजन की आवश्यकता होगी। ओनली लिविंग थिंग्स नीड फूड। केवल लिविंग थिंग्स को भोजन की जरूरत होती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स को कोई काम करने पर फील भी होता है, गलत करने पर भी फील होता है, सही करने पर भी फील होता है ना। फीलिंग जो है वो बहुत अच्छा वर्ड है अंग्रेजी का, जिससे है ना आदमी अच्छा भी फील करता है, बुरा भी फील करता है। आप अच्छी जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, फील मीन्स महसूस करना होता है, अनुभव करना होता है बहुत से सहायता करने योग्य यह शब्द होता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक कैट पुट्स व्हेन यू स्टॉप। एक बिल्ली जो है जब है ना आपको जब उसे कोई स्ट्रोक लगता है, चोट लगता है, ए डॉग बार्क्स एट ए स्ट्रेंजर। एक बिल्ली जब किसी का पीछा करती है तो कुछ भी बोलती है। ए डॉग बार्क्स एट ए स्ट्रेंजर। एक अजनबी रूप में एक कुत्ता भी भूखता रहता है। व्हेन यू आर हैप्पी, जब तुम खुश रहोगे, आप खुश रहते हैं, आप हंसते हैं। डू यू ऑल्सो क्राई समटाइम्स? क्या आप है ना कभी कभी चिल्लाते हैं? और गेट एंग्री, क्या आप क्रोधित होते हैं? और फील पेन, क्या आपको बहुत दर्द महसूस होता है? यस, यू ऑल डू। यह सभी हम करते हैं। इसलिए बिकॉज यू कैन फील, क्योंकि हमको फील होता है, महसूस होता है, अनुभव होता है। यह सभी हमको है ना करने को हमेशा है ना मिलता है। हम करते हैं, फील करते हैं, सुख में भी फील करते हैं, दुख में भी फील करते हैं। फील जो शब्द है पहले भी हम कह दिए कि यह यूनिक वर्ड है ना, जिसका इस्तेमाल मानव अपनी बोलचाल की भाषा में हमेशा अपने सुख और दुख वाले दर्द में इस्तेमाल करता है। अब आप जानते हैं कि प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स द लाइट, है ना। पौधे जो है हमें प्रकाश की ओर है ना आगे अग्रसर करते हैं। दिस इज बिकॉज, यही कारण है कि ओनली लिविंग थिंग्स कैन फील। यही कारण है कि केवल सजीव प्राणी ही है अनुभव कर सकता है, फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ह्यूमन्स नीड फूड, मानव जाति को भोजन की आवश्यकता होती है। एनिमल्स नीड फूड, जानवरों को भोजन की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स फूड, है ना, सजीव प्राणी को फीलिंग होता है, फीलिंग महसूस होता है, अनुभव महसूस होता है। इसलिए तो भी योर टॉयज टू नॉट क्राई, आपकी गुड़िया, आपके खिलौने नहीं चिल्लाते। इफ़ यू थ्रो, यदि आप उन्हें फेंक देते हैं, ऑन द फ्लोर, उसी जगह पर वह बैठा रहता है, पड़ा हुआ रहता है। दे आर, इसका कारण क्या है? अगर लिविंग थिंग्स रहते तो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते, लेकिन नॉन लिविंग थिंग कभी नहीं मूव कर सकते, है ना। नहीं वह फ्लोर पर आपको फर्श पर पड़े रहते हैं, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वह नॉन लिविंग थिंग्स। आपको जानते हैं कि चूज द करेक्ट आंसर। थिंग्स लाइक कार्स एंड ब्रिज आर लिविंग की मैन मेड की नेचुरल थिंग्स है। यह आपको मैन मेड थिंग्स है। कार को भी बनाया गया है ना, ब्रिज को भी बनाया गया। ए फिश, बॉयज, चेयर कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ।
ये चेयर कभी नहीं, है ना, आपको घूम सकता, है ना, किसी के द्वारा घूम सकता है, हाँ, और अपने नहीं घूम सकता, हैं, वह चेयर होता। चेयर पर टिक मारेंगे व्हेन यू आर हैप्पी, हैं, तो आप हैप्पी महसूस करते हैं, तब आप हंसते हैं, तो आपको हैप्पी पर टिक मार्क करना। लिविंग थिंग्स ब्रेथ, आप जानते हैं कि आप में अगर ब्रेथ सांस लेना चालू है तो आप जीवित हैं, एलाइव हैं। अगर सांस नहीं बंद हो जाए तो आप तुरंत, है ना, हमारे जीवन से, अपने जीवन से, है ना, हाथ धो बैठते हैं। आप पृथ्वी पर नहीं रह पाते हैं। पृथ्वी, है ना, के, है ना, सुराग में चले जाते हैं, दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है, सब कर दिया जाता है। इसलिए लिविंग थिंग्स ब्रेथ, जो लिविंग थिंग्स है उसको सांस लेने की है बहुत जरूरी है। इट इज एन एसेंशियल मैटर फॉर ह्यूमन बीइंग और कवर योर नोज, है ना, आप अपने नोज को कवर करते हैं या माउथ को कवर करते हैं, योर हैंड अपने हाथों से, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे विदाउट ब्रेथ, बिना सांस के हम लंबी अवधि तक नहीं रह सकते, नॉट इवन फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए। आप ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट लिव विदाउट ब्रेथ, मानव जाति कभी नहीं रह सकता बिना सांस के। दे नीड एयर टू ब्रीथ, उस लिविंग थिंग्स को जरूरत पड़ती है हवा की सांस लेने के लिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं, यू नो दैट एनिमल्स हैव लंग्स, जानवरों के पास फेफड़े भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं और गलफड़े भी होते हैं, और एयर होल्स भी होते हैं, हवा लेने वाले होल भी होते हैं, छिद्र भी होते हैं, टू ब्रेथ, है ना, सांस लेने के लिए। ओनली लिविंग थिंग्स ब्रेथ, आप अच्छी तरह से जानते हैं केवल लिविंग थिंग्स ही ब्रेथ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ब्रेथ नहीं करते, क्योंकि लिविंग थिंग्स बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं, भोजन बनाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, इत्यादि। आप कवर द नोज ऑफ टेडी बियर, आप नोज को अच्छी तरह से बांध कर सहन करें, नथिंग विल हैपन टू इट, अगर अब नहीं हैं आप सह पाते हैं तो क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, उसको नॉन लिविंग थिंग्स को सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती। यह आपको इसे नहीं भी बिना लिए हुए इसका गुजर बसर चलता है, क्योंकि वह नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, यह सब आप जानते हैं, पीछे हम पढ़ा चुके हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सजीव प्राणी अपने जैसे संतान भी उत्पन्न करते हैं। ए बर्ड लेज एग्स, एक चिड़िया अंडे देती है। बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स, छोटे छोटे जो छोटी चूजे चिड़िया होती है, चूजे जिसको कहते हैं, वह अंडे से, अंडे को फोड़ करके बाहर बाहर आती है। मोस्ट न्यू प्लांट्स, अधिकतर जो नए पौधे हैं, ग्रो फ्रॉम सीड्स, बीजों से प्राप्त होते हैं, बीजों से बढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, जानवर जाति, मानव जाति और जानवर लोग, लाइक काउ, जैसे गायें, एंड कैट्स, बिल्लियाँ, गिव बर्थ टू बेबी, वह बेबी को जन्म देते हैं। और ओनली लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, केवल सजीव प्राणी ही रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, अपने जैसे संतान उत्पन्न नहीं करते। वह मानव निर्मित न
थिंग्स है, इसलिए वह नॉन लिविंग थिंग्स। एमॉन्ग लिविंग थिंग्स देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत से सजीव प्राणी हैं बड़ी मात्रा में, जिसमें अंतर है पौधे और जानवर। यू विल लर्न अबाउट दिस, आप लोग अच्छी तरह से सीखेंगे इन सबों के बारे में इन द नेक्स्ट लेसन में, और अच्छी तरह से पढ़ेंगे इस चैप्टर को और अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप let us say it again. Let us say it again. In our world, there are living and non-living things. हमारे संसार में सजीव और निर्जीव प्राणी जरूर है। Things made by humans, वैसी वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, वो मैन मेड थिंग्स कहलाते हैं, मानव निर्मित चीज कहलाते हैं। लिविंग थिंग्स इंक्लूड, लिविंग थिंग्स हमको निष्कर्ष निकालते हैं ह्यूमन्स मानव जाति के लिए, जानवरों एनिमल्स जानवरों के लिए और पौधों के लिए। लिविंग थिंग्स कैन मूव, सजीव प्राणी घूम सकते हैं, बढ़ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, ब्रेथ सांस ले सकते हैं, एंड रिप्रोड्यूस पुनरुत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नेचुरल थिंग्स कौन कौन है, इसमें से आप सुनेंगे। मैन मेड थिंग्स कौन कौन है, इसमें से आप सुनेंगे। टिक द करेक्ट आंसर, दीज आर लिविंग थिंग्स, प्लांट, टेबल्स, स्टोन। आप प्लांट में टिक मारेंगे, दीज आर मैन मेड थिंग्स, क्लाउड, स्टार्स, रोड्स। आप रोड्स में टिक मारेंगे, दीज आर नेचुरल थिंग्स, ब्रिज, स्टार्स, कार्स। आप स्टार्स में टिक मारेंगे, लिविंग थिंग्स। ग्रो, डू नॉट ब्रेथ, डू नॉट नीड फूड। आप ग्रो में टिक मारेंगे। आप वो अच्छी तरह से जानते हैं। व्हाट आर मैन मेड थिंग्स, मानव निर्मित वस्तुएं क्या है ना, ऐसी वस्तुएं, दिस थिंग्स that are made human beings, made by human beings are called man-made things. Give 3 examples, है ना, table, chair, desk, etc. What are natural things? Give 3 examples. Natural things are that आपको मून, स्टार्स, अर्थ आर नेचुरल थिंग्स। एग्जाम्पल अर्थ, स्टार्स, मून, सन, इट इज। व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स, वी नो दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड बिकॉज we get energy from food. Why do we need to breathe? Name 2 organs and animals used to breathe. यह सब आपको हम पढ़ा चुके हैं। इसको आप अच्छी तरह से पाठ को पढ़ करके क्वेश्चन आंसर करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं, आपसे हम बहुत आशा रखते हैं कि जिस तरह से हम पढ़ा दिए हैं उस तरह से आप, है ना, इस स्पीच को सुनेंगे और क्वेश्चन आंसर को भी हम सॉल्व कर दिया है और उसके अनुसार इसको फेयर पर नोट करके लिखेंगे। वैसे भी हम इसको क्वेश्चन आंसर लिख कर डालते भी हैं। आप इसे ज़रूर देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, यही हमारी कामना है आपके प्रति। आप बढ़ें, संसार बढ़े, आप सभी सदा आगे बढ़ें, यही हमारी इच्छा है। थैंक यू।